भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, आत्मन येवात्मनः तुष्टा। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है वह योगी है। तो योगी का सबसे बड़ा लक्षण बताया गया है कि वो अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है, अपने आप में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। एक योगी परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा की ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है, अपनी चेतना का विकास करता है और जैसे जैसे चेतना का विकास होता चला जाता है उसके अंदर एक संतुष्टि, एक शांति अपने आप ही उतरती चली जाती है। लोग सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं। अगर लोगों को देखें तो उनके चेहरे पर ना तो शांति दिखाई देती है, ना सेटिस्फैक्शन दिखाई देती है। वो अपने आप से खुश है ही नहीं, वो अपनी ज़िंदगी से खुश है ही नहीं। एक रूटीन लाइफ चलती है और बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं लाइफ के साथ। बच्चों के लिए अलग कंप्लेंट्स हैं, लाइफ पार्टनर के साथ अलग कंप्लेंट्स हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उसमें भी आप कमियां निकालते हैं। तो लाइफ में कहीं भी संतुष्टि दिखाई देती नहीं है। गीता में अर्जुन विषाद में डूबता है क्योंकि वो अपनी मन की स्थिति से हिल जाता है, च्युत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं, यानी वो जहाँ हैं वहीं पर स्थिर हैं, अपने आनंद में स्थिर हैं। तो एक योगी अपने आनंद में स्थिर रहता है, अपने आप में स्थिर रहता है। और जो हिल गया है इसका मतलब है वो संसार से जुड़ गया, संसार की चीज़ों में ही भटकने लग गया। तो संसार का पद चाहिए, संसार का धन चाहिए। हर व्यक्ति पावर चाहता है, हर व्यक्ति पद चाहता है, ऐसा पद मिल जाए कि दूसरा व्यक्ति वहाँ तक पहुँच भी ना पाए, मैं सबसे ऊंचे पद पर पहुँच जाऊँ। कितना भी कोई व्यक्ति ऊंचा पहुँच जाए, कितनी भी पावर आ जाए, कितना भी कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए, पर फिर भी किसी न किसी बात में आप दूसरे से पीछे होंगे ही होंगे। तो ये जो अंदर से जो इच्छा है परम पद पाने की, ये जो परम पद है, ये परम पद श्री हरि के चरणों में ही मिलता है, भगवान के चरणों में ही मिलता है। ऐसा पद जिससे ऊंचा कोई पद है ही नहीं। लोग धन चाहते हैं, ऐसा धन मिल जाए कि अंदर संतुष्टि हो जाए। धन के लिए सब तरह के पाप करते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जितना भी धन कमा लें वो ही कम दिखाई देता है, लगता है और मिल जाए और मिल जाए। सिकंदर जब मरने के करीब था तब उसने अपने दोस्तों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। तो दोस्तों ने कहा कि ये तो रीत नहीं, ये तो प्रथा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं। तो सिकंदर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये संसार देखे कि मैं विश्व विजेता हूँ, उसके बाद भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो वो जो धन की चाह है कि धन मिले यानी सेटिस्फैक्शन मिले, वो मिलती है परमात्मा से जुड़कर। अब लोग परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं, अपने अंदर की पावर से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए इनर पावर कमज़ोर हो रही है। लोग कंफर्ट्स ढूंढ रहे हैं, बाहर चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कि खुशियाँ मिल जाएं। हम देखते हैं लोगों को फ्लाइट में, फ़्लाइट लैंड हो रही है और लैंडिंग के समय एकदम अंदर से बेचैनी होती है, अपना फ़ोन तुरंत निकाल लेते हैं कि मुझे किसी को कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है। लोग अपना सामान निकालना शुरू कर देते हैं। एयर हॉस्टेस रोकती चली जाती है कि रुक जाइए, पेशेंस रखिए, अभी पूरी लैंडिंग नहीं हुई है। लेकिन लोग रुकते ही नहीं हैं, तुरंत फ़ोन ऑन हो जाता है। तो अंदर का धैर्य ख़त्म होता जा रहा है, अंदर की कंट्रोलिंग पावर ख़त्म होती जा रही है। इतनी बेचैनी है लोगों के अंदर। पहले के समय में लोग ट्रैवल करते थे, दूर जाते थे, उसके बाद वहाँ पहुँचकर चिट्ठी लिखा करते थे। लाइफ तब भी चल रही थी, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अब कंफर्ट्स की ज़िंदगी हो गई, चीज़ों की ज़िंदगी हो गई। कितने कंफर्ट्स हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, इसकी दौड़ लग गई है। कोई घूमने जाता है तो बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है। हम गिफ्ट्स देना चाहते हैं, कंफर्ट देना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये जो गिफ्ट्स हैं ये शायद पावर देंगे, लेकिन
ये जो चीज़ें हैं ये कभी पावर नहीं देती। ज़रूरी नहीं कि आप धन दे दें, चीज़ें दे दें तो आपके बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे। बच्चे सक्सेसफुल तब होते हैं जब उनके अंदर आंतरिक शक्ति आती है, इनर पावर आती है, जब उन्हें पता होता है लाइफ को कैसे एडजस्ट करके जीना है। ज़िंदगी में अलग अलग तरह के संस्कार वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह के हैबिट्स वाले लोग मिलेंगे। उनके बीच में किस तरह से एडजस्टमेंट की जाए, कैसे सेल्फ अवेयरनेस हो, बेहोशी में काम ना हो, ऐसा ना हो कि मुझसे तो क्रोध हो गया, मैंने तो ऐसा कर दिया, पता नहीं चला। उनके अंदर होश होना चाहिए, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ आईक्यू बता रही हैं, डिग्री दे रही हैं, लेकिन ये ईक्यू कौन बताएगा, ये सेल्फ कंट्रोलिंग पावर कौन देगा, ये इनर पावर कौन देगा। पहले के समय में गुरुकुलों में इसी की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज ये सारी शिक्षाएं बच्चों को नहीं मिल रही। इसीलिए जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वो अंदर से कमज़ोर हो रही है। एवरी आवर एक बच्चा सुसाइड कर लेता है। हैरानी की बात है कि बचपन तो खिला खिला होना चाहिए, बचपन में तो उदासी होनी ही नहीं चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, लेकिन बचपन में भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। यानी सोसाइटी कितनी बीमार होती चली जा रही है। और ऐसा नहीं है जो बच्चे फेल होते हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, आजकल जो फर्स्ट आते हैं वो बच्चे भी सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की पावर कम होती चली जा रही है। 99% चाहिए थे, 96 आ गए, उतने में ही सुसाइड कर लेते हैं। कई बार जो बच्चा फर्स्ट आता है उसके अंदर फर्स्ट आने की अटैचमेंट हो जाती है, भय हो जाता है कि नहीं आया तो क्या होगा, मेरा सोसाइटी में स्टेटस ख़राब हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अपना प्रोफेशनल इतना अटैचमेंट हो जाता है, उसकी वजह से अंदर की इनर पावर कम होती है। जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं जिनकी इनर पावर कम है, वो पेरेंट्स बनते हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब उन्होंने ही कुछ नहीं सीखा है। तो अपनी इनर पावर पर वर्क कीजिए। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपनी इनर पावर को बढ़ाना चाहिए मेडिटेशन के द्वारा, आत्म संयम के द्वारा। गीता में जो 6 चैप्टर है वो आत्म संयम योग का ही है, जिसमें ध्यान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाता है, अपने पे संयम कैसे रखा जाता है। जब आप अपने ऊपर प्रयोग करेंगे तभी तो आपका बच्चा भी सीखेगा। हमारा जो ऑरा है, जो एनर्जी फील्ड है, वो हमारे थॉट्स से, हमारे बिहेवियर से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे कर्मों से प्रभावित होता है। हम जिस तरह की सोच वाले हैं, जिस तरह की इंटेलिजेंस वाले हैं, जिस तरह के व्यक्तित्व वाले हैं, वो ऑरा में झलक जाएगा। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा ऑरा पहले मिलता है। जब आप अपने बच्चों से भी मिलेंगे तो आपका ऑरा उन्हें प्रभावित करेगा। अगर आप संयमी हैं, धैर्य वाले हैं, पेशेंस वाले हैं, संतुष्टि वाले हैं, तो आपके बच्चे बिना कहे उन गुणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो अपनी इनर पावर को ठीक कीजिए। लोग सोचते हैं मेडिटेशन के लिए 1 आवर निकालना, हाफ एन आवर निकालना, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है, हमारे पास टाइम ही कहाँ है, बड़ी बिजी लाइफ है। ये जो सोच है यही सोच गलत है। मेडिटेशन से टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने में आप फास्ट हो जाएंगे। जो काम आप 8 घंटे में करते थे वो आप 2 घंटे में कर लेंगे। जो आइडियाज़ आपको पूरा दिन नहीं आते वो आइडियाज़ आपको तुरंत आना शुरू हो जाते हैं। तो मेडिटेशन अंदर से पावर देती है, आपको टेंशन फ्री करेगी, आप शांति से काम करेंगे। लोग प्रेशर में काम करते हैं, प्रेशर में पशु काम करते हैं। तो आप पशु नहीं हैं, आप एनिमल नहीं हैं, आपके गले में कोई रस्सी नहीं बांधी हुई कि इस टारगेट तक आपको पहुंचना है। खुश रहकर, आनंद में रहकर व्यक्ति कर्म करता है। इसीलिए जो व्यक्ति आनंद में कर्म करता है उसे कर्म योगी कहा जाता है, क्योंकि योग में स्थित होकर वह कर्म को कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे जो लोग होते हैं ना, उन्हें कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं मिलता। क्यों धोखा नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की जो बहुत सारी लेयर्स हैं झूठ की, क्रोध की, वो निकाल दी। तो जो दूसरा व्यक्ति सामने से झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा है, उसका जो इतना सारा मेकअप उसने लगा रखा है, वो सारी मेकअप की लेयर्स के पार जो उसका असली चेहरा है आपको वो दिखना शुरू हो जाता है। आप उसे इंट्यूशन के लेवल पर, वाइब्रेशन के लेवल पर जज करते हैं, लॉजिक के लेवल पर जज नहीं करते। फिर ऐसा व्यक्ति की लाइफ लॉजिक से नहीं, उसकी लाइफ इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। इसलिए
वो व्यक्ति कम समय में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सफल हैं। हैरानी होती है कि इतने छोटे से लाइफ स्पैन में उन्होंने इतने बड़े काम कैसे किए। उन्होंने इतने बड़े काम इसलिए किए क्योंकि इंट्यूशन के लेवल पर वो चलते चले गए। तो ये इनर पावर हमें अपने अंदर जनरेट करनी है, अपने आप को उसी सेटिस्फैक्शन में, संतुष्टि में लेकर आना है। और वो तब होगा जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे, जब हम गुरु के वचनों से जुड़ेंगे, गुरु के सानिध्य में बैठेंगे और जो कल्याणकारी वचन है उनको सुनेंगे, उनका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उस पर प्रयोग करेंगे और वैसे ही अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। तो ऐसी प्यारी हमारी ज़िंदगी हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और परमात्मा कृपा करते रहें। इसके लिए सदैव परमात्मा के चरणों से जुड़े रहिए। सभी को मेरा हरि ओम।